अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप लोग देख रहे हैं फिर एंड्रॉइड उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को भाई फौरी 60,000 रुपए तक का कर्जा चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों को भी 60,000 रुपए तक का कर्जा चाहिए तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए भाई निहायत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देख लेना है। दोस्तों एक बैंक है पाकिस्तान का, एक बहुत ही बड़ा बैंक है, जिसने एक स्कीम अनाउंस की है जिसमें भाई अब वो आप लोगों को मिनी लोन देगा। मिनी लोन से मुराद है छोटे छोटे कर्जे होते हैं, मतलब कि जो कि आप लोगों का 60,000 रुपए से स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसमें कोई इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, जस्ट कुछ ही स्टेप्स में आप लोगों को लोन मिल जाएगा। तो वो कौन सा बैंक है और आप लोगों के मतलब उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग एलिजिबल होंगे, सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो बस आप लोगों ने करना है कि अगर आप लोग चैनल फिर एंड्रॉइड उर्दू पर हैं तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसको लाजमी से प्रेस किया करें ताकि आने टाइम में मजीद आप लोगों को इसके नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली काफ़ी मतलब पिछले साल 1.5 साल पहले कुछ एप्लीकेशन चल रही थी, अभी भी कुछ चल रही है प्ले स्टोर पर, जो एप्लीकेशन आप लोगों को लोन देती हैं, 30,000 तक का भी लोन दे देती है, 40,000 रुपये का भी लोन दे देती है। लेकिन उन एप्लीकेशन का मसला क्या होता है कि वो लोन तो आप लोगों को दे देती है लेकिन वो एप्लीकेशन आप लोगों के लिए जो सिरदर्द बन जाती हैं। कैसे सिरदर्द बन जाती है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि उन एप्लीकेशंस के मार्कअप बहुत ज़्यादा होते हैं, और सेकंड जो मेन चीज़ है भाई, वो एप्लीकेशंस आप लोगों के मोबाइल का डाटा एक्सेस कर लेती है। लाइक आप लोगों की पिक्चर्स का एक्सेस ले लेती हैं, आप लोगों के कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लेती है, जिसके बाद भी अगर आप लोग उनका लोन टाइमली रीपे नहीं करते तो वो एप्लीकेशंस आप लोगों को ब्लैकमेल करती हैं। अब यहाँ पर ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक प्रोफेशनल बैंक है जो कि एक प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, ना कि आप लोगों को इस तरह से ब्लैकमेल करता है। अब ये कौन सा बैंक है तो वो मैं आप लोगों को बता दूं, पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर बैंक है, जेएस बैंक है। जी हाँ दोस्तों, जेएस बैंक ने एक स्कीम अनाउंस की है जेएस कैश आसान लोन के नाम से। तो यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि ये लोन आप लोग कैसे ले सकते हैं 60,000 रुपये तक का, और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन लोग एलिजिबल होंगे, और इसका जो मार्कअप कितना होगा, ठीक है, और इसका जो टेनर कितना होगा, और मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे हम लोग इसको रीपे कर सकते हैं, और सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इस लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो अब मैं आप लोगों को ले जाता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और वहां पर मैं आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका प्लस आप लोगों को ये जो सारी डिटेल्स हैं कि इसका मार्कअप कितने हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं, और किन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर है, और जो है इसका जो मंथली मतलब टेनर कितना होगा कि कितने अरसे के लिए हमें ये लोग लोन दे सकते हैं। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ मिलने वाला है। तो चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और वहां पर मैं आप लोगों को डिटेल के साथ दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं जी अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने डायरेक्टली भाई ये वेबसाइट ओपन कर ली है। इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग जो है इस लोन के ऊपर देख लेते हैं जी, जेएस कैश आसान लोन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसके फीचर्स को देख लेते हैं एंड देन फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका क्या क्राइटेरिया और फिर आप लोग इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो यहाँ पर फीचर्स देखने को मिलते हैं जी, सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स, आप लोगों को कोई सिक्योरिटी पैसा मतलब कि देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रोसेसिंग फी एंड चार्जेस वो मस्ट होंगे, वो आप लोगों को देने होंगे एज पर बैंक अपडेटेड, ठीक हो गया, मतलब डिपेंड करता है आप लोग कितनी अमाउंट का लोन ले रहे हैं। उसके बाद जी रिपेमेंट्स होंगी वो इक्वल जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगी उनके थ्रू दी जाएंगी, आप लोगों की मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू आप लोग इसको जो है पे कर सकते हैं। उसके बाद जी फाइनेंसिंग अमाउंट आप लोगों की बिटवीन पीकेआर 60,000 टू पीकेआर 4 मिलियन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 60,000 रुपए तक का लोन आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, 60,000 से लेके 4 मिलियन तक का, मतलब कि 40 लाख का, खैर वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है ना, और उसमें आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए नैनो लोन के ऊपर ही आप रहे अगर 60 टू 1 लाख आप लोग लेना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, मेन इंपॉर्टेंट है जी, मोर इंपॉर्टेंट जो फाइनेंसिंग जो टेनर इसका होता है जी, इसका दुरानिया कितना है इस लोन का, तो वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं जी, 1 से लेकर 4 साल तक का दुरानिया होगा, उस दुरानिया के अंदर आप लोगों को रीपेमेंट करनी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग 60,000 रुपए लेते हैं तो आप लोग 60,000 रुपए जो 4 साल के अंदर लौटा सकते हैं, ये इनके टेन्योर में शामिल है, ठीक है। और उसके बाद जी हम लोग अब इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो इस पर बात कर लेते हैं जी। काफी ज्यादा लोग पूछते हैं कि इसके लिए एलिजिबल
क्या है। तो सिंपल सा जो नेशनैलिटी है वो तो डेफिनेटली आप लोग पाकिस्तानी होल्डर हैं, आप लोग पाकिस्तान से हैं, तो आप लोग की मतलब नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। उसके बाद ये एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आप लोगों का, अगर आप लोगों कहीं पर जॉब कर रहे हैं और तो वहां पर आप लोगों को कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए जॉब करते हुए, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप लोग प्रोफेशनल हैं तो उसके लिए भी कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस पर्सन है तो उसके लिए भी कम से कम आप लोगों का 2 साल होना चाहिए। मतलब कि अगर आप लोग कोई कारोबार कर रहे हैं तो वो कारोबार ओपन किया आप लोगों को कम से कम 2 साल हो जाने चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, एज पर बात कर लेते तो जी एज आप लोगों की 21 साल से लेकर 65 साल के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी, काफी ज्यादा लोगों का सवाल होता है जी इनकम इसके लिए कितनी रिक्वायर्ड है, हमें किस कैसी जॉब कर रहे हो तो हमें कितनी इनकम रिक्वायर्ड है। तो वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं जी, अगर आप लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों की जो मंथली सैलरी है वो 50,000 होनी चाहिए। अब आप लोगों को पता है कि भाई प्राइवेट्स में भी मोस्टली जगह पर 50,000 तो खैर अब सैलरी आम हो चुकी है, ठीक है। अच्छा जी, 50,000 सैलरी होनी चाहिए। उसके बाद जी सेल्फ एम्प्लॉयड है अगर तो मिनिमम एवरेज आप लोगों के बैलेंस की होनी चाहिए जी, तकरीबन 75,000 रुपये आप लोग कमा रहे हो मंथली, ठीक हो गया, तो इतना हो जाता है। अच्छा जी, अब ब्यूरो हिस्ट्री आप लोगों की मिनिमम 12 मंथ ब्यूरो हिस्ट्री फॉर बीटीएफ विद टॉप अप, ठीक हो गया। क्रेडिट हिस्ट्री जो कि मेन है बहुत ही ज्यादा तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट हिस्ट्री फॉर एग्जिस्टिंग बैंक बोरिंग। अब यहाँ पर ये चीज आता है कि जैसे अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं काफी ज्यादा लोग करते हैं क्या जी, इजी पैसा जैज कैश से लोन ले लेते हैं, ठीक है, और वो उसके बाद अपनी सिम्स वगैरह को बंद कर देते हैं और वो लोन को रीपे नहीं करते। तो होता ये है कि भाई वो बैंक होते हैं बेसिकली माइक्रो फाइनेंस, वो आप लोगों का जो है डिफॉल्ट लिस्ट में डाल देते हैं, तो उसकी वजह से आप लोग फिर जो है ना किसी भी बैंक से लोन नहीं ले सकते। लिहाजा आप लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। किसी भी अगर आप लोगों ने प्रीवियस टाइम में किसी बैंक से लोन लिया तो भाई वो आप लोगों का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी 1 रुपया भी आप लोगों का ना रहता हो। उसके बाद जी लास्ट में जी फाइनेंशियल एबिलिटी टू अफोर्ड एंड रीपे फाइनेंस, मतलब कि आप लोगों के पास इतनी फाइनेंशियल एबिलिटी होनी चाहिए कि अब भाई आप लोग ये पेमेंट को रीपे कर सकते हैं, मतलब इतने आप लोग इजी होने चाहिए, ठीक हो गया। ये सारा एलिजिबिलिटी मैंने आप लोगों को बता दी, सारा क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं भाई इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आप लोगों ने यहीं से करना है, सिंपल आप लोगों ने ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों के ऑप्शन नजर आता है जी अप्लाई नाउ का। सिंपल आप लोगों ने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपना नाम डाल देना है जी, नाम आप लोगों ने अपना जो है ओरिजिनल डाल देना, जो भी आप लोगों का आईडी कार्ड पे होगा वही वाला नाम आप लोगों ने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना फोन नंबर डाल देना है, वो वाला फोन नंबर जो आप लोगों का एक्टिव होगा, आप लोग यूज कर रहे होंगे, ये ना हो कि भाई आप लोग बंद नंबर डाल दें, ठीक है। एक्टिव फोन नंबर आप लोगों ने डाल देना। उसके बाद जी मेन चीज है ईमेल, ठीक है, ईमेल यहाँ पर आप लोगों ने डाल देनी है, जो भी आप लोगों की एक्टिव ईमेल होगी वो आप लोगों ने डाल देनी है। एक बार मैं आप लोगों को और बता दूं कि भाई आप लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट एंटर करनी है, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी। अच्छा जी, सिलेक्ट सिटी के ऑप्शन पे आना है, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने सिटी को सिलेक्ट कर लेना जी, भी जोन सी सिटी आप लोग जिस भी सिटी से हैं खैर, तो वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जैसे लाहौर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा लाहौर का, उसके बाद जी आप लोग अपना जो भी सिटी आप लोगों का वो आप लोगों ने कर लेना है। करने के बाद उसके बाद आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोगों ने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद भाई आप लोगों का क्या हुआ है जी, 48 हॉर्स के अंदर अंदर आप लोगों को जो बैंक की तरफ से कॉल आ जाएगी एंड उसके बाद जो आप लोगों का लोन करना है, जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कि भाई आप लोगों का जो लोन है ये आप लोगों को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा और जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा छोटा सा शॉर्ट सा वो कर लिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो लोन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी से कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को कोई मसला मसाइल आता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।